कुशल मल्होत्रा जी, आप खत्री सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज यहाँ खत्री सभा राजाजीपुरम में एक कार्यक्रम हो रहा है होली मिलन का, क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश खत्री सभा की ओर से सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजाजीपुरम खत्री सभा हर वर्ष होली मिलन का कार्यक्रम करती रहती है। इस वर्ष भी राजाजीपुरम खत्री सभा के तत्वाधान में यहाँ होली मिलन समारोह हो रहा है और बड़ी संख्या में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इसके लिए राजाजीपुरम खत्री सभा के अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, सारे पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मैंने कहा कि राजाजीपुरम खत्री सभा के हर साल के कार्यक्रम पिछले साल की बनिस्बत दुगने अच्छे होते चले जाते हैं और उसमें तमाम नए लोग जो जुड़ते हैं, ये राजाजीपुरम खत्री सभा की विशेषता रहती है। आज देखा गया कुछ लोग जुड़े भी हैं यहाँ से, तो कैसा लगा? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। राजाजीपुरम खत्री सभा में नए लोगों का बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो रहा है और कुछ लोगों ने वादा किया कि कुछ नए लोगों का और जुड़ाव होगा। इसलिए राजाजीपुरम खत्री सभा के सभी पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। खत्री सभा से क्या क्या सहयोग आप लोग करते हैं खत्रियों के लिए? खत्रियों के लिए पूरी तरीके से हमारी खत्री सभा राजाजीपुरम के साथ साथ उत्तर प्रदेश खत्री सभा पूरे रूप से समर्पित रहती है। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य किसी का पड़ता है तो पूरा प्रयास उत्तर प्रदेश खत्री सभा और राजाजीपुरम खत्री सभा करने का पूरा प्रयास करती है। क्योंकि आप राजनीति भी रहे हैं, होली का त्यौहार निकला है, आप आवाम से, जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और इस पर्व को जैसे लखनवी तहजीब में लखनऊ की जनमानस मनाता आया वैसा ही मनाए। अभी थोड़े दिन के बाद हमारे यहाँ अष्टमी का मेला, फिर दशमी का मेला होगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। इसलिए सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अपना परिचय देते हुए बताइए, जो खत्री सभा राजाजीपुरम जो आज यह कार्यक्रम कर रही है, क्या किन विषयों को लेकर कर रही है, क्या है कार्यक्रम आज? खत्री सभा का कार्यक्रम से पहले मैं आपको एक बात ही बताऊं, बिना उसके तो ये कार्य बताना अधूरा होगा। ये खत्री सभा की स्थापना जो है वर्ष 1998 में विनोद मल्होत्रा जी के द्वारा की गई थी। उसके साथ में उनके जी.डी. टंडन जी जुड़े और भी लोग जुड़े, जो वरिष्ठ अब कुछ नहीं हैं, कुछ हैं अभी बेचारे वृद्ध हैं और नहीं आ पाते हैं। लेकिन उसकी प्रेरणा बहुत बड़ी थी। उसकी प्रेरणा में मैं ये बताना चाहता हूँ, आइए बहन आप भी आइए, आप सुनिए मेरी बात, आप सुन लीजिए, ये बहुत ज़रूरी बात है कि ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। कारण ये था कि उनके लड़के की शादी थी और लड़के की शादी में उस समय बारात में कोई भी आदमी जा ही नहीं रहा था। कारण क्या था, उस समय जो चल रहा था कर्फ्यू, और कर्फ्यू का लगा था उस समय, और कर्फ्यू में कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। उनको बहुत कष्ट हुआ था, 10 मिनट में आ रहा है, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ था। इस कष्ट को देखते हुए उन्होंने सभी खत्री भाइयों के लिए आह्वान किया इसको, और उसके बाद ये उस समय इन्होंने स्थापना की। आज भी बेचारे काफ़ी बुजुर्ग हैं, आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रेरणा दी वो प्रेरणा वाकई में समझने लायक है। और उसके बाद जो आगे आने वाले जो भी अध्यक्ष रहे, उन्होंने इसको धीरे धीरे सने करके और आगे बढ़ाया। पूर्व में जो इसकी स्थापना हुई थी उसमें 10-5 लोग इकट्ठा थे खाली, लेकिन आज ये बृहद होकर के हमारा करीब 100-150 लोगों का एक हम 3 लोग जो हैं लगातार वर्ष 98 से और साथ में हैं। उसके साथ साथ ये भी हमारा है, अभी हमारा टारगेट यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। हम जब तक यहाँ से जो खत्री सभा राजाजीपुरम है, इसका उद्देश्य मुख्य यही है कि जब तक हम यहाँ के रहने वाले एक एक खत्री भाई को जब तक हम जोड़ नहीं लेते, हमारा ये अभिमान रुकेगा नहीं। ये अभिमान हमारा चलता है। सर, आज जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो कौन कौन से कर रहे हैं, कि सम्मान भी कर रहे हैं, तो किनका सम्मान हो रहा है? जो हमारे जैसे सम्मान करने की बात आपने की, तो सम्मान तो देखिए आप जानते हैं इतना भी सब कि जो आप अच्छा कार्य करेंगे उनका सम्मान होगा। मैंने अभी जैसे भाई साहब को बताया कि जैसे हमारे खत्री सभा के कार्यक्रम में जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं लोग, हमारे जितने अंग कहा जाए, तो उनमें अगर किसी ने ऐसा कार्य किया है तो उनको हम सम्मानित करेंगे। क्यों सम्मानित करेंगे? ताकि दूसरे के लिए वो प्रेरणा हो। सम्मान का मतलब यही होता है कि दूसरे के लिए वो प्रेरणा हो और वो उसके लिए हो, और ताकि दूसरे लोग भी उसको देख करके उसी हिसाब से कार्य करें। क्योंकि खत्री सभा राजाजीपुरम जो है काफ़ी कार्यक्रम कराती आ रही है पहले भी, और क्या क्या आपके जो सभा में है, क्या उद्देश्य है कि खत्री सभा के लिए कार्य कर रहे हैं या और भी लोगों के लिए? नहीं, मैं मुख्य तो इसका खत्री सभा के लिए है, लेकिन अगर जैसे इस बार है, इस बार हमको कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि बाहर के लोगों ने भी हमारे संगठन को देख करके बहुत उत्साहित होकर के अपना सहयोग प्रदान किया है। हम किसी से कोई सहयोग की अपेक्षा नहीं करते हैं, हम केवल ये चाहते हैं कि सब लोग एक साथ जुड़ के आ जाएं हमारे साथ।
होली का त्यौहार चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं होली के लिए? होली का त्यौहार हमारे वहाँ देखिए इतने त्यौहार होते हैं, लेकिन एक होली ही ऐसी होती है जिसमें हम सबको बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, यहाँ पे उनका रात्रि भोजन कराते हैं और प्लस उनकी समस्याएं सुनते हैं। साल भर में कोई अगर होती है तो फिर उनको आश्वासन देते हैं कि यदि किसी को कभी भी कोई आवश्यकता पड़ी तो खत्ती सभा का प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। और हमारे खत्ती सभा के जितने लोग मेंबर हमारे हैं, जितने भी हमारे सदस्य हैं, वो सब एक दूसरे के साथ नंबर से जुड़े हुए हैं, ताकि कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो किसी को फ़ोन करके उनको बुलाया जा सके। देखिए समस्या आज भी यही है कि सबके एक न्यूक्लियर फैमिली है, 2 बच्चे हैं, तो एक अमेरिका में बैठा है, एक बंगलोर में बैठा है, कहीं और बैठा है। अगर किसी को कोई बीमार है माता पिता, तो उन्होंने फ़ोन कर दिया भैया हमें ज़रूरत है, दवाई नहीं ला पा रहे हैं, इनकी तबीयत नहीं ठीक है तो ले आए, तो फ़ौरन कोई आदमी पहुंच जाएगा वहाँ पे। आज के समय में ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो एक दूसरे के साथ खड़े होकर के उनके काम आना, यही हमारा मुख्य संदेश है। वो किसी भी जाति का हो, किसी का भी धर्म का हो, किसी का भी कुछ हो, हम खत्ती सभा के माध्यम से सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि किसी को भी कोई आवश्यकता है और हमारे खत्ती भाई का नंबर उनके पास है, तो उनको अगर वो फ़ोन करेगा तो वो उसको भी पहुंचाएगा, भले ही वो खत्ती ना हो, लेकिन इंसानियत के नाते उसके पास ज़रूर पहुंचेगा। धन्यवाद।